मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे बापू के प्रति। बापू के प्रति के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ एक परिवर्तन है जो कक्षा 12 में है, लेकिन बोर्ड ने उसको हटा दिया है। आपको सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखा गया नौका विहार और बापू के प्रति, ये दो पदों को पढ़ना है, परिवर्तन को नहीं पढ़ना है, इसलिए परिवर्तन को नहीं पढ़ा रहे हैं। बापू के प्रति को पढ़ना है। बापू के प्रति का ये पहला भाग है, पार्ट 1 है। पहले इस पद को पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या को बताते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे यक्ष से तुम हस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार बहुत शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृत समासीन। आगे देखा, सुमित्रानंदन पंत बापू के प्रति अपने आभार प्रकट करते हुए इस कविता को लिखे हैं। बापू को इस कविता द्वारा श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और बापू के जो गुण, बापू जो है भारत के लिए जो अपने कर्तव्य किए, अर्थात जो त्याग की भावना किए या भारत को जो अपने को समर्पित कर दिए, उन्हीं का वर्णन इन कविताओं में मिलेगा। तो आइए आप लोग इसको देखें और इसकी व्याख्या को भी देखें। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे यक्ष से तुम हस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्धि आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। सुमित्रानंदन पंत जी बापू को क्या कर रहे हैं? तुम मांसहीन तुम रक्तहीन कर रहे हैं, कर हे बापू अर्थात हे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तुम मांसहीन तुम मांस से रहित हो, मांसहीन तुम मांस से रहित हो और तुम रक्त से हीन, तुम रक्त से भी रहित हो। कर रहे हैं तुम मांस से हीन अर्थात तुम्हारे शरीर पर मांस ही नहीं है। जब मांस ही नहीं रहेगा तो तुम्हारे शरीर में रक्त का संचार कैसे होगा? इसलिए तुम रक्त से भी, तुम्हारे शरीर में रक्त भी नहीं है, अर्थात तुम रक्त से रहित हो। हे हर्ष से तुम हस्तहीन, फिर यहाँ पर हे हर्ष से, फिर राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी कह रहे तुम हे हर्ष से अर्थात जो तुम्हारे शरीर में केवल हड्डी मात्र है, हर्ष से केवल कंकाल मात्र है, हड्डी मात्र है, तुम हस्तहीन। इस प्रकार तुम हड्डियों से भी हीन हो, अर्थात हड्डियों से भी रहित हो। फिर एक बार देखें पंत जी क्या कर रहे हैं? तुम मांस से रहित हो, तुम रक्त से रहित हो और तुम अस्थहीन, तुम अस्थियों से भी रहित हो। इस प्रकार तुम्हारे शरीर में केवल हड्डी मात्र है, अर्थात केवल हड्डियों का ढांचा है, अच्छा अर्थात कंकाल मात्र है। कह रहे हैं हे बापू तुम्हारा शरीर ऐसा क्षीण है, ना तो मांस दिखाई देता है ना तो खून दिखाई देता है, यहाँ तक कि ऐसा लगता है तुम्हारे शरीर में हड्डी भी नहीं है। इस प्रकार तुम्हें यही लगता है तुम्हें केवल एक कंकाल का ढांचा हो, हड्डियों का एक ढांचा हो। आगे तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चीर पुराण हे चीर नवीन। तुम केवल क्या हो? शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम अपनी आत्मा से शुद्ध हो और बुद्ध अर्थात ज्ञान, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम ज्ञान के सागर हो। कह रहे हैं तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम ज्ञान के भंडार हो। हे चीर पुराण हे चीर नवीन। इस प्रकार हे चीर पुराण, तुम प्राचीन को भी अपनाने वाले हो, तुम प्राचीन सभ्यता को, प्राचीन संस्कृत को अपनाने वाले हो। हे चीर नवीन, और नवीन संस्कृत को भी अपनाने वाले हो, अर्थात प्राचीन संस्कृत और नवीन संस्कृत को का समन्वय करने वाले हो। आगे देखो फिर यहाँ कह रहे हैं तुम शुद्ध और ज्ञान आत्मा वाले हो, तुम शुद्ध और तुम शुद्ध ज्ञान की आत्मा वाले हो, तुम प्राचीन संस्कृत और नवीन संस्कृत का समन्वय करने वाले हो, प्राचीन संस्कृत को भी लेकर चलते हो और नवीन संस्कृत को भी अपनाते हो।
आगे देखिए, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार बहुत शून्यलीन आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृत समासीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार बहुत शून्यलीन। तुम्हारा जीवन क्या है? तुम्हारा जो जीवन था उसको तुमने सफल बनाया, पूर्ण किया। तुम अपने जीवन का जो एकमात्र कार्य था उस कार्य को तुमने पूर्ण किया। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, अर्थात तुम्हारा पूरा ही जीवन समर्पित रहा, भारत के लिए समर्पित रहा, जिसमें आसार भाव शून्यलीन, जिसमें आसार भाव शून्यलीन, जिसमें बाहरी बनावट कुछ भी नहीं था, भाव शून्यलीन, अर्थात बाहरी दिखावा या कुछ अपने लिए करने का मान सम्मान कुछ भी नहीं था, इसलिए भाव शून्यलीन। इस प्रकार तुम्हारे अपने प्रति कोई भी, अपने प्रति तुमने कुछ भी नहीं किया, कहने का अर्थ है तुम्हारा जीवन जो मिला उसको तूने इस देश के लिए समर्पित कर दिया और अपने लिए तूने कुछ भी नहीं किया। आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृत समासीन। और तुम्हारे जो कर्म, जो तुमने भारत के लिए कर्म किए, जो तूने भारत के लिए एक रास्ता दिखाए, आधार अमर होगी जिस पर, उसी रास्ते पर भावी संस्कृत, ये आने वाली संस्कृति है, आने वाले लोग हैं, ये समासीन, उसी पर आसीन होकर यानी उसी को आधार मानकर आगे अपने कार्य को करेंगे। ये भावी संस्कृत उसी पर टिकी हुई है। आने वाली संस्कृत, आने वाले लोग तुम्हारे कर्तव्य के मार्गों पर चलकर आगे बढ़ेंगे। फिर एक बात देखिए, कह रहे हैं पंत जी कि तुम्हारा जीवन मात्र क्या था? तुम्हारा जीवन मात्र था त्याग, यानी तुम्हें अपने जीवन में केवल त्याग की भावना की। इस प्रकार तुम्हें अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए तुम्हारे जो तूने कार्य किया है और जो हम लोगों को अपने कार्य के प्रति जागृत किया है, उसी पर ये भावी संस्कृत आसीन होकर आगे बढ़ेगी। अर्थात जो तुम्हारे कर्म हैं, जो तुम्हारे द्वारा बताए गए मार्ग हैं, उसी मार्ग पर यानी उसी को आधार मानकर ये आने वाली संस्कृत उसी आधार मानकर आगे बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, एक और पद लिखते हैं और उसकी व्याख्या को बताते हैं। फिर आगे पंत जी लिखते हैं, तुम मांस तुम्ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवजुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निरस्व त्याग है विश्व भोग का वर्षाधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों सा मानो, ताने बानों से मानो। आगे देखें, फिर आगे पंत जी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवजुग का तन। क्या कर रहे हैं? यह निर्मित जिससे नवजुग का तन, यानी जिससे नए युग का, जब युग के शरीर का निर्माण हुआ है, जिससे नए युग के तन का तथा शरीर का निर्माण हुआ है या निर्मित हुआ है। क्या? तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि, यानी उस नए युग के तुम ही मांस हो और तुम ही रक्त हो और तुम ही अस्थि हो, तुम ही हड्डी भी हो। अर्थात ये नए युग का जो संरचना हुआ है, जो आज़ादी के युग की जो संरचना हुई है, भारत की आज़ादी के युग की जो संरचना हुई है, उस आज़ादी रूपी मानव के का तुम ही मांस हो, तुम ही रक्त हो और तुम ही हड्डी भी हो। अर्थात क्योंकि पहले पद में बताया गया, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन। अर्थात तुम्हारा मांस भारत के निर्माण में आया हुआ है, तुम्हारा रक्त भारत के निर्माण में हुआ है और तुम्हारा अस्थियां भी भारत के नव निर्माण में हुई है। इस प्रकार ये तुम्हारी मांस, हड्डी और रक्त, जो तुम्हें मांसहीन, रक्तहीन और अस्थिहीन कहा गया है, वही
उसी हड्डी मांस और रक्त से नए युग के मानव अर्थात नए युग के मानव के तन का निर्माण हुआ। फिर एक बार देखो, तुम मांस तुम ही और रक्त निर्मित जिससे नव युग का तन। ये नए युग का जो शरीर की रचना हुई है, नए युग जो आज़ादी के युग के मानव के शरीर की रचना हुई है, उसके तुम मांस भी तुम ही हो, उसके तुम रक्त भी तुम ही हो और उसके हड्डी भी तुम ही हो। अर्थात ये पूरा मानव युग का ये शरीर का जो ढांचा तैयार किया गया है, इस शरीर के ढांचे का कंकाल तुम हो और मांस तुम हो और मांस के अंदर बहने वाले रक्त भी तुम ही हो। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग हे विश्व भोग का प्रसाधन। कर फिर तुम धन्य हो, हे बापू तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग भी धन्य है। अपने स्वार्थ के लिए कोई किसी को नहीं त्यागे, बल्कि निस्वार्थ त्याग की भावना जो तुम्हारे में थी, इसलिए हे निस्वार्थ भाव वाले बापू जी तुम धन्य हो। है विश्व भोग का प्रसाधन, जो विश्व के भोग के लिए वरदान सिद्ध हुए हो। ये जो तुम्हारी निस्वार्थ त्याग की भावना थी, यह विश्व के भोग के लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि यह तुम्हारे त्याग की भावना से ही आज पूरा विश्व ये पूरे विश्व की आधारशिला रखी गई है। पूरा विश्व तुम्हारे किए गए कर्मों पर ही चल रहा है, अर्थात उस तुम्हारे कर्म पर ही आगे बढ़ रहा है। फिर एक बार देखो, फिर एक बार कह रहे हैं, तुम्हारा ही मांस, तुम्हारा ही रक्त, तुम्हारे ही हड्डी इस नए युग के शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए हे बापू तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ भी धन्य है, क्योंकि पूरा विश्व तुम्हारे निस्वार्थ त्याग का भोग कर रहा है। निस्वार्थ त्याग की भावना पूरे विश्व के लिए वरदान सिद्ध हुई है, वरदान का काम कर रही है। आगे देखिए, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानव। फिर आगे क्या लिखते हैं, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। तूने इस शरीर के भस्म रूपी कर्म से इस शरीर को जला जला कर तपा कर इसको राख बना दिया। तुमने इस शरीर को त्याग और तपस्या और बलिदान से कह सकते त्याग तपस्या और बलिदान से इस शरीर को क्या कर दिया, भस्म बना दिया। और उसे भस्म के धूल से तन की रज और अपने शरीर के भस्म करके उसके कण से उसके धूल से जग पूर्ण काम नव जग जीवन इस संसार के पूर्ण कर्मों में लगा दिया। और इस प्रकार इस संसार को नई रूप दे दिया, अर्थात नवीन रूप देकर इस संसार के जीवन का उद्धार किया। फिर आगे नीचे देखा, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानव पर। इस प्रकार तुम्हारे सत्य और अहिंसा के ताने और बाने से, तुम्हारे सत्य और अहिंसा के धागों से, तुम्हारे सत्य और अहिंसा के धागे से ये क्या बना है, बनेगा मानवपन। ये नया जो मानव है वह निर्मित होगा, यह नया मानवपन निर्मित हुआ। फिर एक बार देखें, इस प्रकार तुम्हारे सत्य और अहिंसा के ताने बाने रूपी धागे से बिन करके ये आधुनिक मानव तैयार हुआ, आधुनिक मानव की संरचना निर्मित हुई। फिर एक बार देखें, तुमने कह रहे हैं बापू, तुमने अपने शरीर को निस्वार्थ भावना के तपन में भस्म करके अपने शरीर के धूल को इस संसार के पूर्ण कर्मों में लगा करके इस संसार के नए जीवन को प्रदान किया और अपने सत्य और अहिंसा के ताने बाने रूपी धागे से
निर्विघ्न करके इस मानवपन को स्थापित किया, इस संसार में नए मानव को निर्मित किया, इस संसार में नए मानव अर्थात नए युग की स्थापना की। तो प्यारे बच्चों, सुमित्रानंदन पंत द्वारा ये बापू की प्रति का ये जो पद था, इसके पद की व्याख्या जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया हूँ, हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब अगले पद की व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।